तो क्या आपको लगता है कि डिजाइनिंग में क्रिएटिविटी एक टैलेंट है जो आपके साथ बाई बर्थ आएगी, आप सीख नहीं सकते हो? ये काफी सारे लोगों का सवाल होता है जब भी वो यूआई यूएक्स डिजाइन या फिर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आने का ट्राई करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें बचपन से कोई क्रिएटिविटी उनके अंदर है नहीं, तो क्या वो सीख सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्रिएटिविटी एक टैलेंट नहीं, एक स्किल है जिसको आप सीख सकते हो और वो स्किल टाइम के साथ साथ इनहैंस होती चली जाती है। बट देयर आर 4 to 5 थिंग्स दैट यू शुड नो अगर आपको इस स्किल डेवलपमेंट के प्रोसेस को फास्ट अप करना है। तो हेलो एंड नमस्ते गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि हम किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस वीडियो। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो देयर इज अ वेरी फेमस टर्म नेम्ड एज क्रिएटिव ब्लॉक और ये चीज आपने कई बार सुनी होगी इफ यू आर इनटू डिजाइनिंग। तो व्हाट इज दिस क्रिएटिव ब्लॉक एग्जैक्टली? तो इट्स बेसिकली अ फेज वेयर आइडियाज स्टॉप्स फ्लोइंग इनटू योर माइंड और आपको समझ नहीं आता कि अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट टू डू। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग एंड हैपेंस टू एवरीबॉडी। सो टू ओवरकम दिस क्रिएटिव ब्लॉक द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज आपको उस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट करना है। यानी जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो आपको थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेना है, जो भी टाइम आपको सूटेबल लगता है, वेदर इट इज 30 मिनट्स, 1 आवर और पूरा 1 डे। उससे होगा क्या कि आप न्यू आइडियाज के साथ आओगे, यू विल कम विद फ्रेश आइडियाज द नेक्स्ट टाइम यू सिट विद दैट पर्टिकुलर आइडिया। तो ब्रेक लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज टेक इंस्पिरेशंस। अब इंस्पिरेशंस कहां से ले सकते हो? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जैसे बिहेंस, ड्रिबल और इवन इंस्टाग्राम। आप ऐसे डिजाइनर्स को फॉलो कर सकते हो जो रेगुलरली बहुत अच्छा डिजाइन कंटेंट, यूआई यूएक्स कंटेंट या क्रिएटिव कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। तो व्हेन यू कंज्यूम गुड क्वालिटी क्रिएटिव कंटेंट आपकी माइंड की मैपिंग भी उसी तरीके से होती चली जाएगी, तो यू विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज एंड ये जो क्रिएटिव ब्लॉक वाला फेज है ये आपकी लाइफ में बहुत कम आएगा व्हेन एवर यू आर डिजाइनिंग समथिंग, राइट? एंड इस चीज में रिमेंबर वन थिंग कि एक टायर्ड माइंड कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता। तो यू हैव टू ट्राई डिफरेंट वेज दैट कैन प्रोवाइड अ न्यू लाइफ टू योर ब्रेन, राइट, और टू योर क्रिएटिव माइंड। तो नाउ कमिंग टू दोज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, उसमें सबसे फर्स्ट चीज है रेप्लिकेट गुड डिजाइंस। आई हैव रिसेंटली अपलोडेड 2 वेरी डिटेल्ड वीडियोस of designing the exact replica of Netflix application and the Spotify application। तो आप इस चैनल के recent वीडियोस में जाके देख सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी कि कैसे एक डिजाइन को you have to replicate exactly, right? Now the main question is कि replicate या फिर कॉपी या फिर क्लोन बनाने से exactly होता क्या है, हमारा क्या फायदा है when it comes to creativity of a designer? तो see, I'll give you an example, right? कोई भी एक आर्टिस्ट होता है, जब भी कोई ड्राइंग बनाता है तो इनिशियली आप कार्बन कॉपी बनाना स्टार्ट करते हो, करेक्ट? आप उसको ट्रेस करने का ट्राई करते हो, आप ऊपर रियल पेंटिंग रखते हो, ड्राइंग रखते हो, जो भी स्केच होता है, एंड उसके ऊपर पेंसिल से डार्क आउटलाइन बनाते हो, देन यू फिल कलर्स एंड आप स्केचिंग वगैरह ड्राइंग करते हो और वो एग्जैक्ट सिमिलर सा बन के निकलता है, राइट? दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस। तो रेप्लिकास बनाना, क्लोन बनाना या फिर किसी भी एप्लीकेशन डिजाइन की एग्जैक्ट कॉपी बनाना इनहेंसेस योर यूआई डिजाइन स्किल्स। आपकी जो स्किल्स हैं, पॉलिश्ड स्किल्स हैं, जो फिग्मा की स्किल्स हैं, वो सारी चीजें, आप कैसे आइकन्स को यूज करते हो, कलर्स को कैसे यूज करते हो, एंड द फ्रेश पर्सपेक्टिव आपको एक मिलता है जो उस एग्जैक्ट एप्लीकेशन के डिजाइनर्स ने जब डिजाइन किया होगा उस एप्लीकेशन को, तो व्हाट वाज द पर्सपेक्टिव बिहाइंड इट, व्हाट वाज द थिंकिंग बिहाइंड इट, ये सारी जो पर्सपेक्टिव है, ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। तो आपको मिस इंटरप्रेट नहीं करना है कि आप रेप्लिकास बना रहे हो तो किसी भी चीज की कॉपी बना रहे हो, एंड इट्स नॉट करेक्ट। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट अनलेस यू आर नॉट अपलोडिंग योर रेप्लिकेट डिजाइन समवेयर एल्स एंड आप कह रहे हो कि आपने फ्रेश डिजाइन किया है, करेक्ट? वो जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। आप किसी भी डिजाइन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड ब्रिंग इट टू फिग्मा एंड देन उसका रेप्लिकेट बना सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अगेन काफी सारे लोग मिस कर देते हैं इज टू यूज Figma mirror application on your phone. So whatever you design, whatever application or screen you design on Figma, desktop application जो आप अपने लैपटॉप पर डिजाइन करते हो, you have to preview it exactly as it is using your Figma mirror application. अब ये चीज जब भी आप करके देखोगे ना, you will see a huge difference in your actual designed results जो आप हमेशा से बनाते आए हो, उसमें बहुत ज्यादा आपको इनहेंसमेंट मिलेगा जस्ट बिकॉज आप उसका प्रीव्यू देख रहे हो और एग्जैक्टली परसीव कर रहे हो कि हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज बाय द यूजर। कई बार जो आप आइकन साइज रखते हो, फॉन्ट का साइज रखते हो, यानी कि किसी भी टेक्स्ट का, तो वो कम या बहुत ज्यादा छोटा रख देते हो। तो यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स। तो जब भी आप अपने फोन पे लेकर के मिरर एप्लीकेशन का यूज करोगे तब आपको चीजें ज्यादा क्लैरिटी से पता चलेंगी कि ओके दिस इज नॉट गोइंग टू बी क्लियरली विजिबल और दिस इज अ बिट ओवरसाइज्ड, करेक्ट? तो हर एक एलिमेंट को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो वहीं पे एंड देन यू कैन चेंज और ट्वीक योर डिजाइंस अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है कि जो भी आपका फोन है जिस पे आप प्रीव्यू करने वाले हो, आपको डिजाइन भी उसी साइज में बनाना है। यानी विड्थ की बात कर रहा हूं मैं, हाइट की नहीं। हाइट तो स्क्रोलेबल हो जाती है ना, विड्थ की बात कर रहे हैं हम कि अगर आपके फोन की जो विड्थ है वो 390 है, 393 है, 370 है, वॉट एवर इट इज, तो आपको उसी साइज का फ्रेम लेना है एंड यू हैव टू डिजाइन इट ऑन द सेम साइज ऑफ द फ्रेम। तभी आपकी जो डिजाइन है वो 100% एक्यूरेसी के साथ
प्रीव्यू कर पाओगे आप अपने मोबाइल पे, राइट? तो वो जो मार्जिन ऑफ एरर्स है, यू कैन रिड्यूस इट टू वेरी मिनिमम लेवल। एंड उसके बाद जो भी आप प्रोटोटाइप बनाते हो फिग्मा के अंदर अपने डेस्कटॉप पे, वो आप मिरर एप्लीकेशन में एज इट इज यूज करके देख सकते हो। रियली हेल्पफुल गाइज, बिलीव मी, आप एक बार ट्राई करके देखना, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लाइक ह्यूज डिफरेंस। नाउ थर्ड टिप इज गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल टिप, और ये चीज मैंने कई बार ही बोली है अपने वीडियोस में, एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन। अगर आपको क्रिएटिव बनना है या फिर सक्सेसफुल यूएक्स डिजाइनर बनना है, यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना है, तो यू हैव टू यूटिलाइज डिजाइन सिस्टम्स। नाउ देयर आर मल्टीपल एंड प्लेंटी ऑफ डिजाइन सिस्टम्स अवेलेबल इन फिग्मा कम्युनिटी, और इवन यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल। आई गिव यू सम एग्जांपल जिनको आप देख सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो एंड थॉरली रीड कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द डिजाइन सिस्टम इन अ बेटर वे, राइट? तो एज यू कैन सी हियर आई एम इन फिग्मा कम्युनिटी, ठीक है? एंड आप देख सकते हो कम्युनिटी पे हूं मैं, और आपको यहाँ पे सिंपली सर्च पे जाना है, राइट? गो टू सर्च एंड टाइप डिजाइन सिस्टम्स, करेक्ट? सिंपली आपको डिजाइन सिस्टम, अगर आपको कोई नेम नहीं पता है डिजाइन सिस्टम का, फॉर एग्जांपल पोलैरिस नेम नहीं पता है, एमयूआई नहीं पता है, मटेरियल नहीं पता है, तो आप सिंपली आप डिजाइन सिस्टम सर्च कर सकते हो एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिजाइन सिस्टम्स देयर, राइट? कुछ डिजाइन सिस्टम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं नेम आपको बता रहा हूँ। देयर इज शॉपिफाइज पोलैरिस, शॉपिफाई का ही डिजाइन सिस्टम है पोलैरिस। यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। इनकी 3 डिफरेंट फाइल्स अवेलेबल है फिग्मा कम्युनिटी पे। जब भी आप पोलैरिस सर्च करोगे, पोलैरिस स्टाइल्स इज देयर एंड पोलैरिस आइकन्स इज देयर एंड ऑल्सो पोलैरिस कंपोनेंट्स आर देयर। आप तीनों फाइल्स को डुप्लीकेट कर सकते हो अपने फिग्मा ड्राफ्ट्स में एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज मेड, एंड आप कौन कौन से कंपोनेंट अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो, कौन कौन से डिजाइन टोकन्स अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यू कैन यूटिलाइज, राइट? नेक्स्ट यू कैन यूज दिस डिजाइन सिस्टम विच इज कॉल्ड ब्लेड डिजाइन सिस्टम बाय रेजरपे। ये भी बहुत अच्छा डिजाइन सिस्टम है, विच इज ऑल्सो अवेलेबल openly on Figma community by Razorpay. You should definitely check it out as well. And then there is Material UI by Google, and then iOS 18 and iPadOS 18. iOS के जितने भी, लाइक एप्पल के जितने भी डिजाइन सिस्टम्स है, वो सारे फिग्मा कम्युनिटी पे आपको मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट यू कैन विजिट developer.apple.com, और वहाँ पे आपको सारे डिजाइन रिसोर्सेज जो एप्पल यूज करता है अपने लिए, अगर आपको वहाँ से इंस्पिरेशन लेनी है, यू कैन ऑल्सो चेक दैट एज वेल। देन देर इज अनडिजाइन सिस्टम, अनटाइटल्ड डिजाइन सिस्टम, कार्बन डिजाइन सिस्टम बाय IBM, एंड देन एटलासियन जो जीरा का है। इस तरीके के बहुत सारे डिजाइन सिस्टम्स अवेलेबल है। आप बस डिजाइन सिस्टम सर्च करोगे तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ डिजाइन सिस्टम्स आर कमिंग टू योर वे। आप कोई भी डिजाइन सिस्टम लेकर के उसका डुप्लीकेट बना सकते हो एंड ट्राई टू यूटिलाइज दैट। अब यूटिलाइज करने से मेरा मतलब क्या एग्जैक्टली, राइट? अब मैं आपको वो समझाता हूँ। तो सी, इट हैज मल्टीपल प्री मेड कॉम्पोनेंट्स जो आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ डिजाइनिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। आप बार बार एक ही बटन को, बैच को, इनपुट फील्ड्स को बनाने बैठोगे तो आपको बहुत सारा टाइम जाएगा। व्हाट आई सजेस्ट इज, आप कोई भी डिजाइन सिस्टम ले सकते हो विच इज ओपनली अवेलेबल, लाइक ओपन सोर्स हो, एंड यू कैन पिक वट एवर कॉम्पोनेंट यू वांट, एंड उसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो डिटैच करके, एंड देन उसका एक सेपरेट कॉम्पोनेंट बना सकते हो। दिस इज वेरी टेक्निकल, बट वट यू हैव टू डू इज pick the components instance and then detach it and then modify it according to your needs, whatever color you need, whatever border radius you need, एंड टेक्स्ट साइज, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ आप चेंज करो। उससे होगा क्या कि आपको बार बार वो चीज़ लाइक स्क्रैच से नहीं बनानी पड़ेगी, एंड देन कन्वर्ट इट टू अ कंपोनेंट एंड देन उसको आप यूज करो। तो इवेंचुअली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर यूजिंग अ डिजाइन सिस्टम बाय कस्टमाइजिंग इट, एंड दैट्स अ वेरी फेयर यूटिलाइजेशन इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि ये दिस इज फेयर और नॉट, ठीक है? और डिजाइन सिस्टम में सिर्फ कंपोनेंट्स नहीं आते, इट कम्स विद अ सेट ऑफ टाइपोग्राफिक स्टाइल्स एंड देन कलर्स एंड देन बहुत सारे आइकन्स मिलते हैं आपको विच इज मेड फॉर दैट स्पेसिफिक डिजाइन सिस्टम। तो आप उसके साथ जब आप कॉम्बिनेशन में यूज करोगे कलर्स, टाइपोग्राफी, फॉन्ट्स, तो सारी चीजें बहुत ज्यादा बैलेंस्ड आउट लगेंगी, एंड इवेंचुअली जो आपकी क्रिएटिविटी है वहां आप ज्यादा दिमाग लगा सकते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट लेबोरियस वर्क अगेन एंड अगेन, ठीक है? तो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई बिलीव can help you overcome your creative block in this UI UX design field. I hope you have learned something from this video. If you do, please do let me know in the comment section down below कि आपको क्या चीजें समझ में आई and what you do to overcome your creative block. ठीक है? So that's it for this particular video. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।